स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। अवकलनीयता प्रश्नावली 5.5 आज का वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें भाग 1 आज के वीडियो बनाया जा रहा है। 5.5 में करीब 18 क्वेश्चन है। इस 18 क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग टाइप के हैं। इसको कवर करने के लिए मैंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का सहारा लिया है ताकि आप सभी को अच्छे से समझा सके। देखिए, हम चाहते तो 18 क्वेश्चन एक ही भाग में कंप्लीट कर देते, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मुझे भाग बनाना पड़ रहा है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं तो वो वीडियो लंबा बनेगा, और वीडियो लंबा बनेगा जरूर, लेकिन आपको समझ में आएगा, इसलिए मुझे भाग का सहारा लेना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसमें सॉल्यूशन करते हैं। बताने से पहले हम आपको बताते हैं, इस अध्याय में 5.5 में जो भी क्वेश्चन है, अगर फलन का फलन आता है, मतलब फलन के पावर फलन आता है, तो उसको आप क्या करेंगे, मान कर लगाएंगे, लॉग लेकर। जैसे x के पावर x आ गया तो ये हमारा एक फलन ऑलरेडी है और ये भी हमारा एक फलन है, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये x ऑलरेडी है, तो इसके सापेक्ष करेंगे कि इसके। तो इसलिए इस कंडीशन में अगर कोई भी सवाल आता है या इस तरह से कोई भी आएगा तो उसको हम लॉग लेकर हल करेंगे, लॉग के सहायता से हल करेंगे। अब ये कैसे हल करते हैं इस अध्याय में पूरी तरह से समझाया जाएगा। ध्यान रहे, इस अध्याय से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है y बराबर cos x cos 2x cos 3x। ध्यान दीजिएगा, ये सभी गुणांक में हैं, आपस में गुणा के रूप में हैं। अगर 2 फलन गुणा में होता तो हम फॉर्मूला लगा लेते गुणा का, लेकिन यहाँ पे 3 फलन ऑलरेडी गुणा में है, तो मैं यहाँ पे गुणा का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेकर इसको बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब आपको पता है एक फॉर्मूला आता है लॉग का, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉग m n का इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। मतलब अगर गुणांक में होता है, जैसे ये गुणांक में है तो उसका फॉर्मूला प्लस में हो जाता है, तो हमें ये चीज़ें बना लेना है। तो मिल जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, सभी को अलग अलग अवकलन करना है ना। अब इसको अलग अलग अवकलन करते हैं तो लिखेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर हो जाएगा 1/y dy बाई dx। इधर भी तो करेंगे ना अवकलन, तो ये log y का होता है 1/y dy बाई dx। अब पहले क्या करेंगे, तो log cos x का हो जाएगा 1/cos x इंटू डी बाई डी एक्स cos x। मतलब इसको t मानते हैं तो ये हो जाएगा log t। log t का होता है 1/t और t की वैल्यू पुट कर दिए, और जो मैंने माना है उसका भी अवकलन करेंगे। अब आगे आते हैं, प्लस इसी तरह इसमें हो जाएगा 1/cos 2x डी बाई डी एक्स cos 2x। इसी तरह तीसरे में आते हैं, प्लस 1/cos 3x डी बाई डी एक्स cos 3x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सभी का जो डी बाई डी एक्स है उसका अवकलन कर लेते हैं। ये हो जाएगा इसका माइनस साइन एक्स अपान cos x। अब आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड हमारा यहाँ पे है, ये cos 2x है, cos 2x है और ये 3x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में cos 2x का अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 साइन 2x अपान cos 2x। ये हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि cos 2x का 2 साइन 2x कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर 2x को हम z मान लेते हैं तो वो हो जाएगा cos z। cos z का अवकलन होता है माइनस साइन z, और z की वैल्यू जो 2x है वो z मानेंगे तो 2x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा केवल 2। तो इस तरह से हो गया
-2 sin 2x अपान ये वैल्यू। इसी तरह तीसरे को करेंगे तो माइनस ये 3 sin 3x अपान cos 3x। कहने का मतलब है जो एंगल यहाँ पे रहेगा वो उस एंगल का गुणांक आगे लिख लेना है और बाकी सब ऐसे लिख के छोड़ देना है। ये हो जाएगा इसका अवकलन शॉर्ट नियम से। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद कुछ और नहीं करना है, सभी में माइनस दिख रहा है तो माइनस को हम कर लेते हैं कॉमन, साथ में साइन बटे कॉस साइन 2x बटे कॉस 2x इसको tan के रूप में भी बना लेते हैं। तो लिखेंगे माइनस ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा प्लस 2 tan 2x ये हो जाएगा 3 tan 3x। क्लियर है। अब इसके बाद इसके पहले जो था वो था 1/y dy/dx था, तो इस y को भेजेंगे इधर तो मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -y tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब इस y की वैल्यू पुट करना है जो कि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया गया था, तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना है। तो dy/dx बराबर, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमारा y के स्थान पे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ब्रैकेट में क्या है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है y बराबर रूट x-1 x-2 अपान x-3 x-4 x-5, इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखने में लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा है, तो ये लंबा चौड़ा तो है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए ध्यान से समझिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो रूट है इसको पावर के रूप में बना लेना है। तो हम पहले पावर बना लेते हैं x-3 x-4 x-5, इस टोटल का पावर 1/2। इस रूट को मैंने पावर के रूप में बना लिया। अब हम मान लेते हैं दोनों तरफ से, लिखते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में अब लॉग लेते हैं तो क्या मिल जाएगा log y इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा log, ब्रैकेट में क्या है x-1 x-2 अपान x-3 x-4 और x-5 टोटल के अपान 1/2। ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला एक आता है, किसका फॉर्मूला आता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में log m पावर n बराबर होता है n log m। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा और लिख लेंगे log x-1 x-2 अपान x-3 x-4 x-5। एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये देखिए लिखेंगे log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो ये है m और ये है n, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे log m माइनस log n का इसके रूप में हम बनाएंगे। तो चलिए बारी बारी से इसको हम बना लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1/2, पहले तो 1/2 लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद log x-1 पहले लिखेंगे, ठीक है, x-1 और x-2, ये हो गया आपका पहले के लिए ना। ये टोटल क्या है m है, तो log m हो गया माइनस log n लिखने के लिए ये 1/2 है तो 1/2 दोनों में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये गुणांक है, तो 1/2। अब फिर लिखेंगे log, यहाँ पे है x-3 x-4
4 और x माइनस 5। क्लियर, समझ में आ गया? log m माइनस log n। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको एक और फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद ये जो गुणांक है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला क्या है वो फिर लिख देते हैं। log m n बराबर होता है log m प्लस log n। अब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। देखिए log का ये जो फॉर्मूला मैं 3-4 तो लिख रहा हूँ, ये आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 log, पहले ये है m और ये है n, तो log mn मिल गया, तो इसको लिखेंगे log m। पहले log m है तो log x माइनस 1, ये हो गया पहले के लिए। यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस log x माइनस 2, ये हो गया इसके लिए। तो ये गुणांक के रूप में उसको प्लस बना लिया, फिर -1/2। अब आते हैं सेकंड के लिए, तो लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। क्लियर है? अब इतना करने के बाद देखिए अब क्या करना है, अब इन सभी का हम करते हैं अवकलन। तो अवकलन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष। अवकलन करने पर, क्योंकि अब सभी का हम अवकलन बारी बारी से कर सकते हैं, तो सभी का अवकलन अब हमें करना है। तो चलिए बारी बारी से अवकलन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे log x माइनस 1 log x माइनस 2, बारी बारी से हम करेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा 1/y dy/dx। इस साइड में तो करना पड़ेगा इज इक्वल टू, अब इस साइड कैसे होगा ये देखिए, 1/2 तो बाहर कर लेते हैं, log इसको t मानेंगे तो log t हो गया, log t होता है 1/t और उसका वैल्यू रखेंगे, ये हो गया। और इसको t जो है इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो 1 इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह सभी में छोड़ना है, प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, ये हो गया -1/2। अब इधर करेंगे तो मिल जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 5। क्लियर है? इतना मैंने सभी का अवकलन कर लिया। अवकलन करने के बाद 1/2 को करेंगे कॉमन, कर लेते हैं बाहर कॉमन, तो क्या मिल जाएगा, 1/2 कॉमन हो गया, मिल जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, ये माइनस इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। क्लियर, समझ में आ गया? अब क्या करना है, सभी का हमें लेना है एलसीएम। या तो एलसीएम ले लीजिए, 1 मिनट, एलसीएम लेकर कुछ फायदा हो रहा है तो लीजिएगा, नहीं फायदा हो रहा है तो मत लीजिएगा। हमें नहीं लग रहा कि एलसीएम लेने से कोई फायदा होगा, तो एलसीएम मत लीजिएगा। इस y को इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे y है ना, ये दिख रहा है आपका, ये y, तो इस y को यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मिल जाएगा dy/dx बराबर, y को गुणा करेंगे और y की वैल्यू भी पुट करेंगे। जब ये y इधर रखेंगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे, और y की वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, y की वैल्यू ही डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो वो था x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये y की वैल्यू हो गया। साथ में जो बचा हुआ है उसको भी लिखना पड़ेगा, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। और ये 1/2 है तो 1/2 को पहले ही कर लेते हैं, 1/2 हो गया। बचा जो है उसको लिख लेते हैं 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इतना करके आप छोड़ दीजिए, सारा का सारा मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर log x के पावर cos x। देखिए ये फलन है और ये भी फलन है, फलन के पावर फलन आ गया तो उस कंडीशन में हमें log लेना पड़ेगा दोनों पक्षों में, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log
log x के पावर cos x। तो मैंने log ले लिया इधर भी और इधर भी। लेने के बाद इधर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला है यहाँ पे log m पावर n बराबर होता है n log m का। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा cos x log x। ठीक है, ये आगे आ जाएगा cos x और log x को छोड़ देंगे। इस तरह हमें देखने को मिल रहा है ये प्रथम फलन है और ये है द्वितीय फलन। तो दो फलनों के गुणांक अगर आता है तो हमें गुणांक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाने से पहले लिखेंगे x के सापेक्ष। गुणांक तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि वो जो गुणांक लगाते हैं वो अवकलन करने पे होता है। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 1/y dy/dx मिल जाएगा इज इक्वल टू इधर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन log x प्लस द्वितीय फलन log x और प्रथम का अवकलन cos x। क्लियर है? अब इसकी बात समझिए। तो ये हो जाएगा cos x इंटू इसका करेंगे अवकलन तो क्या मिल जाएगा? log x का हो जाएगा 1/x log x। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि ये log x नीचे आएगा और log x का करेंगे 1/x। ठीक है, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट कर लिया, 1/x log x हो गया प्लस log x इंटू अब देखिए cos x आ गया तो cos x का करते हैं तो वो मिलता है माइनस साइन x। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे समझिए क्या करना है। अब इसके आगे कोई खास चीजें नहीं करना है, इसको ऊपर भेज देते हैं। ये हो जाएगा cos x/x log x। इस माइनस को आगे भेज देते हैं। log x log x रहेगा यहाँ पे log x और ये sin x। ठीक है, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। करने के बाद ये जो हमारा y दिख रहा है इसको हम भेजेंगे नीचे। तो यहाँ पे ये y अगर रहेगा तो ये नीचे चला आएगा, तो उस y को भी यहाँ पे पुट करेंगे और उस y की वैल्यू भी पुट करना है। तो वही चीज़ हम करेंगे dy/dx बराबर 1/y 1 इधर था, इधर 1/y था, इसको इधर भेजेंगे तो केवल y हो जाएगा। तो ये लिखेंगे y cos x/x log x माइनस log x sin x। इस y की वैल्यू भी पुट करेंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, तो वो हो जाएगा dy/dx बराबर y बराबर जो क्वेश्चन था वो था log x के पावर cos x था। ठीक है, ये है किसका वैल्यू? y की वैल्यू इनटू इधर क्या हो जाएगा cos x/x log x माइनस log x sin x। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मिल जाएगा आपको आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 y बराबर x पावर x माइनस 2 पावर साइन x। देखिए यहाँ पे इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा। अगर अलग अलग करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आपको जिस मेथड से मैं करूँगा उसी मेथड से एग्जाम में भी करना है। अगर आप इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, बीच में माइनस लगाते जाते हैं, दोनों को साथ करेंगे तो समझ लीजिए आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इतना मतलब कि आपस में घालमेल हो जाएगा कि आपको तो ठीक है, एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस तरह से लंबे चौड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानकर हल करते हैं। अब कैसे मानेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना u इज इक्वल टू x पावर x और v इज इक्वल टू 2 पावर साइन x। इसको अलग अलग मैंने मान लिया। तो मानने के बाद देखा जाए तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू u माइनस v मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद पहले u को सॉल्व करेंगे फिर v को करेंगे। तो लिखेंगे u को सरल करने पर, अब पहले u को हम सरल करेंगे उसके बाद v को सरल करेंगे। ठीक है, तो u हमारा क्या है? u बराबर x पावर x है, यही है u बराबर।
तो इसको लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x पावर x। तो अब इसका करेंगे हम क्या, अवकलन। अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे, करने से पहले ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे x log x। फॉर्मूले से ये हो जाएगा x log x। तो अब इसका और इसका करना है हमें क्या, अवकलन। तो ये हो जाएगा 1/u du बाई dx। हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/u du u के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो du अपन dx इज इक्वल टू, इधर ये है तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ये मैंने दो फलनों के गुणन का फॉर्मूला लगा दिया, बराबर x इंटू लॉग x है तो इसका हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x इंटू इसका हो जाएगा 1। अब ये x से x कैंसिल, मिल जाएगा 1 प्लस लॉग x। ठीक है, किसके बराबर है, 1/u du अपान dx बराबर है। हम इस u को भेज देते हैं तो ये हो जाएगा du अपान dx बराबर, ये u इधर जाएगा और u की वैल्यू भी पुट करेंगे तो u की वैल्यू थी x पावर x 1 प्लस लॉग x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए du अपन dx की वैल्यू ये मिला है। अब चलिए सरल करते हैं किसको, v को। तो लिखेंगे v बराबर 2 पावर साइन x को सरल करने पर। अब इसको सरल करते हैं बारी बारी से। तो इसके लिए भी लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। लॉग लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग v बराबर लॉग 2 पावर साइन x। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन x लॉग 2। ये साइन आगे आ जाएगा, इस तरह से ये मिल गया। अब इसका करना है हमें अवकलन। तो देखिए अवकलन करते हैं तो लिखेंगे v के सापेक्ष नहीं करना है, हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा 1/v dv अपान dx बराबर, प्रथम फलन क्या है साइन x, द्वितीय फलन ये है तो लिखेंगे प्रथम फलन साइन x, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय हमारा अचर पद ये है 0 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन log 2 इंटू प्रथम का अवकलन, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं। देखिए इसके आगे ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dv अपान dx इक्वल टू, v को भेजेंगे तो ये हो जाएगा v और इधर हो जाएगा log 2 cos x। इस v की वैल्यू पुट करेंगे तो v बराबर मैंने क्या माना था, v बराबर जो मैंने माना था उसको लिखेंगे 2 पावर साइन x। ये v की वैल्यू थी और इधर हो जाएगा log 2 cos x। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 था मेरा वो क्या था, y बराबर u माइनस v था, यही था समीकरण नंबर 1 है ना। समीकरण नंबर जब 1 था तो इसका करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर तो ये क्या मिल जाएगा, जब इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई dx, इधर हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ये हो जाएगा du अपान dx माइनस dv अपान dx। ठीक है, इतना करने के बाद du अपान dx की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 से, मैंने निकाला था, और dv अपान dx की वैल्यू निकालेंगे समीकरण नंबर 3 से। तो ये समीकरण नंबर 3 से क्या है, dv अपान dx की वैल्यू है। तो इसी तरह से दोनों की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। तो चलिए दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं बारी बारी से। तो ये वैल्यू हो गया du अपान ds की वैल्यू माइनस dv अपान ds की वैल्यू जो अभी मैंने निकाला था वो था 2 पावर साइन x ब्रैकेट में log 2 cos x। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हो गया dy बाई
डी एक्स की वैल्यू। इस तरह से अगर आप करते हैं तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से आप भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है y बराबर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 4 की पावर 3, एक्स प्लस 5 की पावर 4। देखिए ये अलग अलग है लेकिन गुणांक के रूप में है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गुणांक का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हम इसको लॉग में लगाकर प्लस में परिवर्तित कर लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ये मैंने दोनों पक्षों में log ले लिया। log लेने के बाद देखिए क्या है, यहाँ पे इंटू है तो सभी में क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे log mn का लगेगा। फॉर्मूला बता देते हैं, log mn बराबर log m प्लस log n, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो इधर तो छोड़ देते हैं इस साइड का, और इस साइड का क्या हो जाएगा वो देखिए, ये हो जाएगा log x प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया पहले के लिए, है ना, ये पहले के लिए हो गया, प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 ये दूसरे के लिए हो गया, प्लस log x प्लस 5 की पावर 4 ये हो गया तीसरे के लिए। इस तरह से करने के बाद देखिए अब ये फॉर्मूला लगाएंगे log m पावर n का, तो वो आगे आ जाएगा। तो उसको लिखेंगे 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमें करना है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 log x प्लस 3 का हो जाएगा 1/x प्लस 3 प्लस इसका हो जाएगा 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ठीक है, ये मैंने सभी का कर लिया अवकलन। अवकलन समझ में आ गया होगा आपको। इसको t मानेंगे तो 1/t कर लिए, और x प्लस 3 का अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब देखिए इस y को इधर भेज देते हैं। ठीक है, y को पहले भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, y को नीचे भेजेंगे और y की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो हम सीधे वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, x प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ये मैंने वैल्यू पुट कर लिया, और जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं 2/x प्लस 3 था प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। करने के बाद क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। अब इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा एलसीएम। और ऊपर क्या बचेगा, बचेगा 2, उसके साथ साथ ये दोनों गुणांक x प्लस 4 एक्स प्लस 5 प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5, इसके साथ साथ प्लस, अब 4 है, 4 के साथ साथ ये दोनों गुणांक बचेगा x प्लस 3 और x प्लस 4, ये ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ये तीनों का तीनों इससे बारी बारी से एक एक बार कट जाएगा। x प्लस 3 x प्लस 3 से, x प्लस 4 x प्लस 4 से, x प्लस 5 x प्लस 5 से कट जाएगा। काटने के बाद इधर जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, x प्लस 3 एक बार बचेगा, x प्लस 4 2 बार बचेगा, और x प्लस 5 3 बार बचेगा, क्योंकि एक एक सभी में से घट जाएगा कटने के बाद। इसके बाद अब 2 है और इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा x² प्लस 9x प्लस 20
ये गुणा करने पे आपस में मिलेगा प्लस 3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसी तरह प्लस 4 है और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 3x, 4 3 7x है ना, 7x प्लस 4 3 के 12, ये हो गया क्लोज। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए क्या करना है, इस 2 से इसमें गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ लेते हैं, एक्स को एक्स के साथ जोड़ते हैं और अचर पद को अचर पद के साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ने पे क्या आएगा वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इस साइड हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 की पावर 3, इधर तो ये हो गया। अब इधर देखिए 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया और इधर 4x स्क्वायर मिलकर टोटल हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 9 दूनी के 18x यहाँ से मिल जाएगा, 8 त्रिके 24x यहाँ से मिल जाएगा, 18 24 जोड़ लीजिए, फिर 7 चौके 28 इसको जोड़ लीजिए, तो टोटल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70x प्लस 20 दूनी के 40, 15 तिया के 45 85 हो गया और 12 चौके 48 85 48 133। इस तरह से ये मैंने टोटल को जोड़ दिया, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से भाग 2 में बताया जाएगा।